तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। वो टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। Hallelujah. Yes, hallelujah. The devil doesn't like to hear this song. शैतान इस गाने को सुनना नहीं चाहता। He closes his ears and runs वो अपने कानों को बंद करके भागता है when we declare the goodness of God. जब हम परमेश्वर की भलाई की घोषणा करते हैं। We sing it again, and this time we take it in a higher note. और जब हम फिर से इसे गाएंगे
और हम ऊंचे धुन में से क्यों ना गाने का प्रयास करें। One of the names of the devil is the accuser of the brethren. शैतान का एक नाम यह है कि वो भाइयों के ऊपर में दोष लगाने वाला प्राणी है। And he will try to throw all that past of yours upon you. और वो आपके जीवन के सारी पुरानी भूतकाल की बातों को आपके ऊपर में फेंकना चाहता है। You feel so condemned. और आप स्वयं अपने आप को इतना दोषी ठहराते हैं। Tell him, शैतान को बोल the दें, blood of Jesus Christ cleanseth me from all sin. यीशु मसीह का लहू मुझे हर एक गुनाहों से आजाद करता I है, am free. छुड़ा लेता है। I am free. हालेलुया। Hallelujah. मैं आजाद हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। यस लॉर्ड। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, है जो मुझको दौड़ाता। ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वो टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे ज्यादा। तेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े
उसकी महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान तारीफों में विराजमान लिफ्ट अप वॉइस प्रभु है कितना महान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है उसने किए हैं बड़े बड़े काम उसकी महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ भेंट जो तुम लाए हो कर लो से दान भेंट जो तुम लाए हो कर लो से तुम दान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है उसने किए हैं बड़े बड़े काम उसकी महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान गोरे गोरे ओ भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान ओ दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान मेरे मन कर ले तारीफ थोड़े तारीफ के योग्य प्रभु है उसने किए हैं बड़े बड़े काम उसकी महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ हालेलुया Yeah, the songwriter is telling his own heart. और ये गीत का लेखक अपने दिल से कह रहा है मेरे मन कर ले तारीफ हालेलुया हालेलुया your heart अपने amen दिल से स्वयं के दिल worship से God in spirit परमेश्वर की आराधना आत्मा में करें sing it one more time one एक more और बार इसे हम गाएंगे amen आमेन tell your own heart अपने स्वयं के मन से बोले praise him उसकी स्तुति कर मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है उसने किए हैं बड़े बड़े काम उसकी महिमा हमसे सदा तेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान ओ तारीफों में विराजमान ओ है कितना महान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान मेरे मन कर ले तारीफ ओ तारीफ के योग्य प्रभु है उसने किए हैं बड़े बड़े काम उसकी महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ Give the Lord a good hand Glory
Hallelujah. Yes. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing it. गाएं। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thank you, Jesus. And when I remember, और जब मैं स्मरण करता हूँ Jesus loved me so, यीशु ने मुझसे इतना प्रेम किया, I'll never go back anymore. तो मैं अब फिर से लौटकर उन बातों में नहीं जाऊंगा। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, धन्य प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, धन्य प्रभु यीशु का नाम। Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Bless us tonight, Lord. प्रभु आज रात्रि तू आशीष दे, Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे हृदयों के लिए आशीष बना, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank God for the past blessing which He has given to us. प्रभु का धन्यवाद हम देते हैं बीते आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Oh, when I remember, मैं जब याद करता हूँ Jesus loves me so. यीशु ने मुझसे कितना प्रेम किया है। Amen. आमेन। His love never fails. उसका प्रेम कभी भी निराश नहीं करता है। He was always there, right in time to help us. वो हमेशा समय में हमारी मदद करने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहा है। The greatest thing in our life is His presence. हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज परमेश्वर की उपस्थिति है। And the Lord has honored this church परमेश्वर ने इस कलीसिया को ऐसा आदर दिया है time and again. कि समय ब समय He has come in our midst to bless us. परमेश्वर हमारे बीच में हमें आशीष देने के लिए आया है। Amen. आमेन। So all praise, all glory and honor goes to Him. इसलिए आज शाम को साल भर की सारी महिमा और सारा धन्यवाद और सारा स्तुति हम परमेश्वर को ही देते हैं। Amen. हालेलुया। It's not about the music. ये संगीत महत्व का नहीं है, Thank God for the music. उसके लिए धन्यवाद हो। It's not the preacher. प्रचारक की बात नहीं, It's all about Him. परंतु सारी बातें केवल उसके बारे में ही है। Hallelujah. हालेलुया। He is the center of all things. सारी बातों का केंद्र वही है। He is the Alpha, the Omega. वही अल्फा है और वही ओमेगा है। He is the beginning and the end. वही आरंभ है और उसी में अंत है। So between Alpha and Omega, He's everything. और अल्फा और ओमेगा के बीच में परमेश्वर सब कुछ है। Amen. 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 आमेन। Give Him praise and glory. प्रभु को महिमा दें, प्रभु का धन्यवाद करें। A few thoughts from 11th chapter of Hebrews. इब्रानियों के 11 अध्याय से कुछ विचार हमारे सामने हैं। Hebrews, the 11th chapter. इब्रानियों और उसका 11 अध्याय, We are reading from verse 8. और हम उसकी 8वीं आयत से पढ़ रहे हैं। By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing where he went. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs of him of the same promise. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। For he looked for a city which has foundation, whose builder and maker is God. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of her child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। All these died in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, and were persuaded of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई,
पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित और हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। For they that say such things declare that they seek a country, and truly if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। But now they desire a better country, that is heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Amen. आमीन। If you consider the life of Abraham, यदि हम अब्राहम के जीवन को मनन करें, you find time and again that thing would come that he journeyed on. हम बार बार पाएंगे कि अब्राहम अपनी यात्रा में निकल पड़ता था। He comes to a station, वो एक स्थान में पहुंचता था, then again he's off. फिर वहां से निकल कर आगे बढ़ जाता था। God had called him out of a land, परमेश्वर ने उसको अपने देश से बाहर निकाला था, out of his own family, his kindred, his people. जहां पर वो अपने जाति के लोग, अपने धर्म के और अपने कुल के लोगों के बीच में रहता था। And he said to Abraham, और अब्राहम से परमेश्वर ने उस दिन ये कहा था, you come out, तू वहां से बाहर निकल, I will give you a land for your own inheritance. और मैं तुझको एक विरासत में तेरे लिए एक जगह देने पर हूं, You will become the father of many nations. और तू बहुत से देशों का पिता कहलाएगा। Abraham believed God and it was accounted unto him for righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका ये विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Just imagine, कल्पना करें, he's stepping out by faith. वो केवल विश्वास के आधार पर निकल रहा है। He doesn't know, has not been given a map. उसको कहाँ जाना है उसका नक्शा भी नहीं दिया गया, He is not given the full details of what kind of people he's going to meet. और किस प्रकार के लोगों से मिलने वाला है उसकी भी जानकारी उसे नहीं दी What गई। will be the circumstances around him? उसके लिए परिस्थितियां चारों तरफ क्या होगी नहीं बताया गया। He just obeyed God. उसने केवल परमेश्वर पे भरोसा करके निकल गया। Amen. आमीन। So when we step into this new year, इसलिए जब हम इस नए साल में कदम रखेंगे, let us step out in faith. हम केवल विश्वास करके कदम रखें। That those people whom God has led so many years, जिन लोगों को परमेश्वर ने इतने सालों से अगुवाई करके लाया है, not just Abraham, न केवल अब्राहम, then Isaac, इसहाक भी, and then whole of Israelites, और पूरे इजरायली लोग भी, God led them out. परमेश्वर ने उनको सब वहां से निकाला। Hallelujah. हालेलुया। He would talk to them as a friend would talk to a friend. वो उनसे ऐसे बात करता था जैसे दो दोस्त आपस में बात करते। And Abraham is going out, he's taken his journey. अब्राहम निकल पड़ा है और अपनी यात्रा में जा रहा है, His journey is a journey of faith. और उसकी ये यात्रा विश्वास की यात्रा कहलाती है। Amen. Amen. So when you and I are stepping out, इसलिए मैं और आप जब बाहर अब आगे कदम रखेंगे, remember the words of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को याद रखना, Don't worry about things of tomorrow. कि आने वाले कल की बातों को लेकर फिक्रमंद मत हो। God will take care of that tomorrow. परमेश्वर तेरे आने वाले कल का ख्याल रखेगा। Hallelujah. Yes, Don't Lord. think what I am going to eat and what I am going to wear. इस बात का फिक्र छोड़ दे कि मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा। Remember, it's not your bank balance. याद रखना तेरे बैंक में जो बैलेंस है वो नहीं, It is not your strength. वो तेरे पास जो बल है वो नहीं, It's not the what you have in store. तेरे पास जो बचा कर तूने रखा वो नहीं, It is God who supplies all your need. परंतु तेरी जरूरत पूरी करने वाला तेरा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Never give praise to your own self. अपने स्वयं की ताकत को कभी भी तारीफ मत कर। I am a self-made man. Without me, nothing would run. नो, मैंने स्वयं को बनाया है और बिना मेरे कोई भी काम नहीं होता। If you have said that, यदि आपने
आपने कभी ऐसा बोल भी दिया हो, cancel those words. उन शब्दों को हटा दे, कैंसिल करें। Amen. Amen. You might say in your own family, हो सकता आप अपने परिवार में कहते होंगे, I am the one who runs the house. मैं ही पूरे घर को चलाता हूँ। Listen friends, सुनिए दोस्तों, this is God's grace that runs the house. परमेश्वर के अनुग्रह से एक परिवार चलता है। Amen. Amen. If these hands and these legs won't work, यदि ये हाथ और ये पांव काम करना बंद कर दें, what are we? We will become like a vegetable. फिर हम केवल एक मामूली साग के समान हो जाएंगे। What God has done, give him glory. परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसको सारी महिमा मिले। Amen. Amen. It says here in 8th verse, 8वीं आयत में कहता है, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should afterward receive as an inheritance, obeyed. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। One of the things which is the secret of Abraham is his obedience. अब्राहम की सफलता का एक रहस्य ये था उसकी आज्ञाकारिता, Because he would trust in God. क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। He says he went out not knowing where he went. कहता है कि वो जानता नहीं था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। God had told him, you'll go to the land of Canaan. परमेश्वर ने उसको कनान देश की तरफ ले जाने बोला था, But he never knew which is the way. लेकिन उसे ना मार्ग मालूम था उस जगह का। Amen. Amen. By faith he obeyed. विश्वास से उसने आज्ञा मानी, By faith he took his journey. विश्वास से निकल पड़ा उस यात्रा में। Amen. Amen. Listen, सुनिए, that's how God led the children of Israel for 40 years. परमेश्वर ने 40 साल इजरायलियों को ऐसे ही चलाया है। You read the book of Deuteronomy. आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ें, God is reminding them. परमेश्वर वहां उनको याद दिलाता He है। says, listen, कहता सुनो, when I was leading you, जब मैं तुम्हारी अगुवाई कर रहा था your shoes did not tear. तब तक तुम्हारे पांव के जूते फटे नहीं, Your feet did not swell. ना तुम्हारे पांव चल चल कर सूजे। If your feet are swelling today, यदि आज पांव सूज रहे हैं, God is able to heal your heart. परमेश्वर तेरे हृदय को, तेरे पांव को चंगा करने में योग्य है। Amen. Amen. One man of God told me, मैं प्रभु one के pastor, एक पास्टर ने मुझसे कहा, he was on a mission to go on a mission trip, वो एक मिशन ट्रिप में जाने के लिए निकल रहे थे and his feet were so swollen up, और उनका पांव काफी सूज गया था, and he was wondering what's happened. और वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया They है। said it's your heart condition. किसी ने कहा उनसे कि आपके हृदय की दशा में कोई तकलीफ है। But as he was reading the scripture, लेकिन जैसे वो बाइबल खोल कर वचन को पढ़ रहे he came to थे, that portion वे उस भाग में पढ़ते पढ़ते आए, that God was in the midst of them. परमेश्वर उन अपने लोगों के मध्य में था Their feet did not swell. और उनके पांव भी नहीं सूजे। Amen. Amen. When he dwelt on that word, जब उस प्रभु के दास ने उस वचन को पकड़कर उस पर मनन किया, the swelling went down from his feet. उनके पांव का वो सूजन पूरी तरह से निकल गया। So powerful is the word of God. परमेश्वर का ये कलाम इतना सामर्थी है। Hallelujah. Hallelujah. When you receive the word, जब आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, it will work in your life. वो आपके जीवन में काम करता है। Amen. आमेन। Abraham had to make a lot of choices. अब्राहम को बहुत सा चुनाव करना था। Amen. And I had spoken before also, पहले भी मैंने इस बात को बोला है wherever Abraham halted, stopped in his journey, कि जहां कहीं भी अब्राहम रुका अपनी यात्रा के बीच में, he built an altar, वहां पर उसने एक वेदी बनाई प्रभु के नाम से, offered a sacrifice. वहां पर एक बलिदान चढ़ाया। Amen. आमेन। Again he goes further, और फिर आगे बोलता है, he takes his journey, वो अपनी यात्रा लेता है he comes and stops at a certain point, और किसी एक स्थान में जाकर रुकता है makes an altar, और वहां फिर से एक और वेदी बनाता है, gives a sacrifice to God. परमेश्वर के लिए एक नया बलि चढ़ाता है। If you wanted to know यदि आप जानना चाहेंगे which way Abraham has gone, कि अब्राहम कौन से रास्ते से होकर गया है, follow the altars on the road. रास्ते भर की उन वेदियों का पीछा करो, You will reach there. आप वहां पहुंच जाएंगे। God doesn't measure success with human scale. परमेश्वर किसी इंसान की सफलता को मानवीय मापदंडों से नहीं नापता है, He measures it by the altars on the road. परंतु वो किसी व्यक्ति की सफलता को उसके जीवन में किए गए बलिदान के वेदियों से नापता है। Amen. Amen. What does altar mean to you? वेदी का अर्थ हमारे लिए क्या है?
We know altar means sacrifice. हम जानते वेदी का मतलब वहां पर एक बलिदान चढ़ाना। Altar means covenant with God वेदी का अर्थ है एक और वाचा परमेश्वर के साथ बांधी गई, and with man. मनुष्यों के साथ भी। Altars would mean, वेदी का अर्थ है here I am again. परमेश्वर एक बार फिर देख मैं आ गया। Altars would mean gratitude to God. वेदी का अर्थ है प्रभु मैं तेरे प्रति कृतज्ञ हूं, What shall I give मैं क्या दूं unto the Lord प्रभु को for all his goodness he's done towards me? उस भलाई के लिए जो उसने मेरे प्रति किया। I'll take the cup of salvation in the house of the Lord. मैं तो प्रभु के घर में जाकर उद्धार के कटोरे को उठाऊंगा। In the midst of the congregation, I will praise him. पूरी सभा के लोगों के बीच में मैं उसकी स्तुति करूंगा। God is watching for your altar. परमेश्वर तेरे जीवन के उस वेदी की चाहत रख रहा है। Altars would mean brokenness. वेदी का अर्थ है एक टूटने की जगह। Abraham अब्राहम sacrificed your own son. अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान कर प्रभु ने The कहा। one whom you love so well. जिस बेटे से तू अत्यधिक प्रेम, Maybe this was the final one for him. शायद ये उसका अंतिम था। He still obeyed. उसने उस इकलौते को लेकर आज्ञा मानी। And how obedient Isaac was, और वो इसहाक उसका बेटा भी कितना आज्ञाकारी था। that he bound him on the altar, जब पिता अब्राहम allowed ने, him to bind him. पिता अब्राहम ने उसको वेदी पर बांध कर लेटा रहा था, उसने विरोध नहीं किया। Lifted up the knife. जब उसके पिता अब्राहम ने बलिदान करने अपने बेटे को छुरा उठाया, The angel of the Lord said, परमेश्वर के स्वरदूत ने उसको आवाज दी, Abraham, hold your hand. अब्राहम रुक जा। Now I know अब मैंने जान लिया है that you love me more than anybody else. कि तू मुझसे कितना प्रेम रखता है। Love will prevail. प्रेम सब पर प्रबल होगा। Hallelujah. Hallelujah. The love of God. परमेश्वर का प्रेम। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल you should बोलती है, love the Lord with all your heart, with all your soul, प्रभु अपने with all your strength. परमेश्वर से सारे हृदय, सारे मन, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर। Listen, सुनिए, his choice अब्राहम का चुनाव will determine his destiny. उसके लक्ष्य को तय करने वाला था। Amen. Amen. Your choice you make today आज के दिन जो आप जीवन में चुनाव करेंगे, will determine your destiny tomorrow. आने वाले कल आपका मंजिल, आपके गंतव्य को तय करेगा। Because he is going in for inheritance which God has prepared for him. क्योंकि अब्राहम उस मिरास को पाने पर है जिसके लिए प्रभु ने उसको बुलाया है। For every one of us there is a destiny God has got. हम में से हर एक जो यहाँ बैठे उन सबों के लिए परमेश्वर ने एक मंजिल ठहराई है। Some would flow with the will of God. कुछ परमेश्वर की उसी मर्जी के अनुरूप चलते हैं, Some would go another tangent. कुछ दूसरे ही दिशा में चले जाते हैं। They're always in problem वे हमेशा समस्या में रहते हैं, because they've gone away from the way God wants them to go. क्योंकि परमेश्वर जिस मार्ग में जाना चाहता है कि वे जाएं, वो उससे हट के चले जाते हैं। Amen. आमेन। God directs the path of the just man. परमेश्वर धर्मी आदमी के मार्गों को तय करता है। Amen. Amen. You will hear a voice behind you speaking. तू अपने पीछे एक आवाज को तुझसे कहते सुनेगा, Still small voice. एक धीमी और शीरीन आवाज। This is the way. यही मार्ग है, Hallelujah. Hallelujah. Walk in it. इसमें तू चल। Now when he comes to a place where he's separating from Lot, अब जब वो ऐसे जगह में पहुंचा जहां वो लूत अपने भतीजे से अलग हो रहा था, there was a choice to be made. वहां पर एक चुनाव किया जाना था। Either Lot, या- but he threw the card into Lot's hand. उसने लूत के हाथ में मौका दे दिया। Lot looked at Sodom and Gomorrah. लूत ने आंख उठाकर सोदोम और गोमोरा के उन शहरों को देखा। Listen, brothers, young people, जवान लोग ध्यान दें, don't get attracted to the glamour and the shine of other places. दुनिया की चमक और दुनिया का वैभव को देखकर आकर्षित मत हो, Because when you land there, it is vanity. जब तू वहां पर पहुंच जाएगा तो पाएगा कि ये व्यर्थ ही व्यर्थ है। Always ask God for a move. हमेशा परमेश्वर से एक अंदर से हलचल को मांग। Amen. आमेन। Don't be led by the voices of men. किसी आदमी की अच्छी आवाज के पीछे मत जा।
people are not going to determine your destiny. क्योंकि मनुष्य तेरे जीवन का गंतव्य तय नहीं करेंगे। Amen. आमेन। You can take prayer advice from people, आप लोगों से सलाह ले सकते हैं, ask them to pray for you, अपने लिए प्रार्थना उनसे कह सकते हैं, but always depend on God for the final one. परंतु हमेशा परमेश्वर पर अंतिम के लिए भरोसा रखें। Amen. आमेन। आमेन। You see what happened? देखिए क्या होता है। Lot chose the best. लूत ने सबसे सुंदर जगह चुन ली। Green, हरा हरा, fruitful, फलदायक, wonderful. अद्भुत विकसित है। He said, if you go to the right, I go left. Lot. अब्राहम ने कहा था, यदि तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। Maybe to the other side it was all dry. शायद दूसरी तरफ सब सूखा दिख रहा था, Desert. मरुस्थल। Circumstances will not change you. परिस्थितियां जो वहां पर है, वो परिस्थिति तुझको नहीं बदलेगी। You are called to change circumstances. तू वहां जाकर परिस्थितियों को बदलेगा। Hallelujah. Amen. आमेन। Should I miss such a good chance going there? क्या मैं इतने अच्छे मौके को वहां जाने का मुझे मिला, मैं क्या उसे खो दूं? Look here, it's all desert. देखो एक तरफ पूरा मरुस्थल है। Abraham knew अब्राहम को पता था, wherever his feet will tread on, जहां कहीं उसके पांव के कदम जाएंगे, that land will become fertile. वो उस जमीन उपजाऊ बन जाएगी। Hallelujah. आमेन। Abraham was rich अब्राहम धनवान था in everything. हर बात में। Amen. आमेन। Lot chose what he saw was nice. अब लूत ने उस चीज को चुना जो उसके आंख की दृष्टि में अच्छा दिख रहा था। And you know what happened? और आप उसके बारे में जानते हैं। Today that place is near the Dead Sea. आज भी वो जगह है मृत सागर के आसपास कहीं पर। Some say that some cities are buried under the Dead Sea. और वहां पर बताया जाता है कि कुछ तो नगर उस समुद्र के अंदर भी डूब के पड़े हैं, Because it became a crater. क्योंकि वो एक ऐसा गड्ढा जैसे बन गया All the water would flow down into कि this. सारे यहां वहां से पानी जाकर वहीं पर इकट्ठा होने Till लगे। today not a blade of grass grows there. और आज भी वो जगह ऐसी है कि वहां एक घास भी नहीं लगती है। Amen. आमेन। What did Abraham leave? अब्राहम क्या छोड़कर गया? Abraham left a nation. अब्राहम एक देश को छोड़कर गया। Hallelujah. हालेलुया। Today we see Israel. आज हम इज़राइल राष्ट्र को देख पा रहे हैं। Now you're thinking I don't have the capability. और आप सोच रहे होंगे कि प्रभु मेरे पास इतनी योग्यता नहीं I don't have the finance. ना मेरे पास इतना धन है, I have dreams but I cannot fulfill. मेरे पास महत्वाकांक्षाएं हैं लेकिन मुझे पता नहीं मैं उसे कैसे पाऊंगा। If you have God, यदि तेरे साथ परमेश्वर है God will make a way. तो परमेश्वर तेरे लिए रास्ता बनाएगा। Hallelujah. Hallelujah. God will make a way. प्रभु तेरे लिए रास्ता बनाएगा। Where there is no way. जहां पर रास्ता नाम की कोई चीज नहीं है वहां भी Just look. केवल देख, Supernatural things began to happen. अलौकिक चीजें वहां पर होने लगी हैं। Amen. Amen. To the descendants of Abraham. अब्राहम के वंश को जरा देखो। Just see what Moses comes on the scene. देखो कुछ सालों के बाद में मूसा आता है दृश्य में। He's not only delivered himself but the whole nation. वो अपने आप को नहीं पूरे के पूरे देश को बचा कर He's निकालता है। fulfilling the promise which God gave to Abraham. परमेश्वर ने उसके पूर्वज अब्राहम को जो वायदा किया तो उसको पूरा कर रहा था। Here comes Moses. यहाँ पर आ गया मूसा। And then he's leading people out. मूसा इस्राएलियों को निकाल के ले गया। And then there is a sea in front of them. उसके बाद उनके सामने एक समुद्र रुकावट आ गई। And the chariots of Pharaoh following them. और फिरौन राजा के रथ और घुड़सवार पीछा करते हुए आ गए। You might be in that situation. शायद आप भी कुछ ऐसी स्थिति में You हैं। are in a bottleneck. You don't know what to do. आप एक ऐसी जगह में जब आप जानते नहीं मैं कैसे इससे निकलूं। I can't run to the left. I can't run to the right. और ना बाईं ओर मैं दौड़ सकता हूं, मैं
दाहिनी ओर नहीं भाग If I सकता। turn back, the enemy is there. यदि पीछे मुड़ूं तो दुश्मन मेरे पीछा कर रहा But है। remember, परंतु याद don't रखिए, look at the enemy. दुश्मन की तरफ मत दे, Look at the Shekinah glory. परंतु परमेश्वर की उस महिमा की तरफ दे। Hallelujah. Hallelujah. The pillar of cloud. वो जो बादल का खंबा तेरे सामने है, He shifted from front, it began and went back. वो जो अब तक सामने चल रहा था वो सरक कर अब पीछे चला गया। And God said to तब Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, why you calling on तू me? क्यों मुझको पुकार रहा Wave है? your hand upon the sea, वो अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर उठा, and the sea will divide. और वो समुद्र दो भाग में हो Moses जाएगा। stood against the big ocean. मूसा उस विशाल सागर के सामने खड़ा हुआ, He sees the enemy coming behind. और एक तरफ दुश्मन के आते हुए देख सकता है, He sees the murmuring people. दूसरी तरफ कुड़कुड़ाने वाले लोग को सुन रहा He है, sees the crowd is in panic. और वो भीड़ जो घबराई हुई है उसको देख रहा है। He cry of the mothers and children. माताएं चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, What will happen? हमारा क्या होगा? You might be going through that situation. आप में से किसी की परिस्थिति ऐसे ही है, But Bible says, परंतु बाइबल बोलती है, Moses said, मूसा ने कहा, stand still and see the salvation of God. स्थिर रहो और परमेश्वर की ओर से अपने छुटकारे को देखो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Stand still. स्थिर रहे, There is a way. वहां पर एक रास्ता God है, has already made the way. परमेश्वर ने पहले ही बना रखा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And the sea obeyed. और समुद्र ने बात मानी, It divided. दो भाग हो गया, Dry land. और नीचे सूखी जमीन, And the Spirit of God protected them from behind. और परमेश्वर की आत्मा वो जो बादल उनकी रक्षा करता रहा। God will protect you प्रभु तेरी रक्षा करेगा from all around you. चारों दिशाओं से। Hallelujah. You step into that place. तू स्थान पे कदम रख। The enemy cannot. And Moses said like this, और मूसा ने इस प्रकार से कहा the enemy you see today, कि जिस दुश्मन को तुम आज देख रहे हो, you will not see them forever. आज के बाद तुम उनको कभी नहीं देखोगे। Hallelujah. 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 Years passed. सालों गुजर गए, Here comes Elijah. एलिया वहां आया, And he's come to the river Jordan और with वो Elisha, his other assistant. अपने सेवक एलीशा के साथ उस यरदन नदी के तीर में पहुंचा, He took his mantle. और अपने ऊपर पड़ी उस चादर को उसने हाथ में लिया। The sons of the prophet are watching. नबियों की संतानें दूर से ये सब देख रही You know हैं। what I am trying to put? क्या आप जानते मैं क्या कहना चाह रहा हूं? If God is there, यदि परमेश्वर वहां है, no sea, no river can stop you. कोई समुद्र, कोई नदी तुझको रोक नहीं पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। He took his mantle, एलिया ने उस चादर को हाथ में लिया whipped it over the waters, और पानी के ऊपर मारा, divided. और वो जल बट गया, They walked on dry land. और वे लोग नदी को यूं ही पार करके चले गए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Elisha returns. एलीशा वापस जब लौट के आया, The sons of the prophet are still watching. नबियों की संतानें अभी भी देख रही थी। He had picked up the mantle of Elijah. एलीशा ने एलिया के चादर को जो नीचे गिर गई थी हाथ में रखा था। Who is your mentor? आपका वो चादर ढकने वाला कौन है? Whose mantle are you going to take? आप किसके चादर को लेकर आगे बढ़ेंगे? A person who is filled with the Holy Ghost. वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से मामूर है। And he comes to the same river. एलीशा लौटकर उसी नदी के किनारे खड़ा हुआ, And he strikes the river. और उसने उठाकर उस चादर से उस नदी को मारा। Where is the God of Elijah? जोर से कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? Jordan divided again. यरदन नदी फिर से बट गई। That is our God. हमारा परमेश्वर वो है। Hallelujah. जीसस, Hallelujah. हालेलुया। It didn't stop there. वो वहां रुका नहीं। Joshua यहोशू is coming with his whole troop to conquer Jericho. वो यरीहो नगर के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर आ रहा है। And he has given them instruction. और उसने अपने लोगों को ये निर्देश दे रखा है। And he said to them, उनसे ये कहा है,
You do not know the way we have to go. तुम जानते नहीं किस मार्ग से तुम्हें जाना है। Follow the priest. जो याजक हैं उनके पीछे चलना, Keep a distance so that you can see them. और उनसे दूरी बनाकर रखना ताकि दूर से भी तुम उनको देख सको। I pray, God, मैं प्रार्थना करता प्रभु, God will keep every minister of God faithful. परमेश्वर अपने हर एक सेवक को विश्वास योग्य बना रखे, so that they might lead the people in the right direction. ताकि वो जब आगे आगे चलें तो लोगों की सही दिशा में अगुवाई कर They are सकें, carrying the presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी को अपने कंधों में लेकर चल No, रहे there is हैं। not Elijah nor Elisha. अब यहाँ पर एलीशा नहीं है, There is एलिया भी no, नहीं Moses is not there. है, मूसा भी जा चुका है। The ark of God. Oh, परमेश्वर glory का to God. संदूक उनके हाथ में, Hallelujah. Amen. The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति लेकर As they come in, ये याजक जा रहे हैं। as they stepped into the waters of Jordan, जैसे ही याजकों का पांव उस बहती यरदन नदी पर पड़ा, Jordan divided. यरदन नदी का पानी रुक गया, भागित हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। They walked in dry land. वे सूखी भूमि में चलकर उस फौज ने उसको पार किया। Amen. आमेन। You come to New Testament. आप नए नियम में आते हैं, The water doesn't divide. पानी का विभाजन नहीं होता है नए नियम में, But our master walked on the water. परंतु पानी के ऊपर चलने वाला हमारा स्वामी ही वहां आ जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Winds and the waves obey him. आंधी भी उसकी बात और लहर भी उसकी बात सुनकर रुक जाती If the waters don't divide, यदि पानी भागित नहीं होते, God will give you power to walk over the waters. परमेश्वर तुझको उसी जल के ऊपर चल कर निकलने का सामर्थ्य देगा। He will reach you to your place. वो तुझको अपने गंतव्य पहुंचाएगा जहां तुझे जाना है। Glory, glory. Hallelujah. What do you see? तुझे क्या दिख रहा You है? see a sea. क्या तुझको सामने समुद्र दिख रहा है? What do you see? तुझको आगे क्या दिख रहा है? What do you see? क्या तुझको भविष्य दिख रहा A है? river Jordan. क्या एक यरदन नदी बह रही है? What do you see? तुझको आगे क्या दिख A रहा sea है? of Galilee. क्या गलील का एक नदी है, समुद्र है? Nothing can stop you. कोई भी रुकावट तुझे रोक नहीं पाएगी। In the spirit, आत्मा में when the Lord begins to move, जब परमेश्वर हलचल करने लगता है, He will move. वो अपना काम पूरा करता है। Amen. आमेन। He will take you through. वो तुझको वहां से निकाल कर पहुंचा देगा। You say to Him, आज हम उससे कहें, Lord, I receive it. प्रभु मैं तुझको ग्रहण करता हूँ, I receive your word. मैं तेरे इस वचन को ग्रहण करता हूँ, I know this. मैं इस बात को जानता हूँ Nothing will stop me from getting to the destiny which God has for me. कि कोई भी चीज आने वाले साल में जो तूने मेरे लिए गंतव्य मंजिल तय की है, उसको पाने से कोई चीज मुझे नहीं रोक पाएगी। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Yes, when we say Amen, we are saying, Yes, Lord, let it be so. और जब हम आमेन बोलते उसका अर्थ है प्रभु ऐसा ही होने पाए, By faith, विश्वास के साथ। he sojourned in the land of promise अब्राहम प्रतिज्ञा के देश में चला गया, as a stranger in a country dwelling in tabernacles. पराये देश में परदेशी के समान तंबुओं में वास किया। Isaac with Isaac and Jacob, heirs of him in the same promise. इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। When somebody is building a house, we will say, जब कोई व्यक्ति घर बनाता है तो हम बोलते हैं, Who is the builder? कौन बना रहा है घर? We have a builder here. यहाँ पर एक घर बनाने वाला कहा है, Builder and maker is God. जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। Your family maker आपके परिवार को बनाने वाला is God. परमेश्वर है। Amen. आमेन। The one who supplies your needs जो तेरी जरूरतों को पूरा करता है is God. वो तेरा परमेश्वर है। The one who heals your diseases जो तेरे रोगी होने पर जो तुझको चंगा करता है is God. वो तेरा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing can stop him. कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है। The sea obeyed. समुद्र ने उसकी बात मानी, Jordan obeyed. यरदन नदी ने हुक्म माना, And the Sea of Galilee
और गलील का वो झील, folded his hands to the Lord and Master of the sea. वो जैसे कि Amen. उसने हाथ जोड़ दिया हो उस समुद्र के बनाने और रचने वाले परमेश्वर के The सामने। scripture says, शास्त्र कहती है when Jesus rebuked the storm, जब यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, there was perfect calm. वो पूरी तौर से शांत हो गया, The Creator was there. क्योंकि सृष्टि का रचने वाला उनके सामने था। Don't trust in your own self nor other riches. अपनी स्वयं के ऊपर या अपनी किसी वस्तु पे भरोसा ना करें, Trust in God. प्रभु पर विश्वास कर। Hallelujah. हालेलुया। You are in the right place. आप एक बहुत ही उत्तम जगह में आज शाम को हैं। So many will be in the dance halls, pubs. आज रात्रि कई लोग शराब घरों में, नाचने वाले स्थानों में हैं। Some will be shouting their lungs out. कुछ अपने गले फाड़ रहे हैं They don't know for what they are shouting also. और उनको ये भी नहीं पता वो किसके लिए चीख रहे हैं। If nothing, they are racing their vehicles. अपनी गाड़ी को तेज गति से रात में दौड़ा रहे हैं, Pressing the horn. हॉर्न बजाते हुए। I don't know for what. हमें नहीं मालूम कि क्यों। They have no reason to live for. शायद उनके पास जीने का मकसद नहीं है। We have a reason to live. हमारे पास जीने का मकसद है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। मेरे जीने का मकसद तू है। Shall we sing that song? मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार।